नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, बॉडी पेन हो गया या कुछ ऐसा जिसका आप मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि कोई होलिस्टिक अप्रोच से आपकी हीलिंग फास्ट हो जाए। तो आपके लिए कुछ ऐसे 4 टेक्निक मैं लेकर आई हूँ, जो आपकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगी। अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो साथ में इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी वो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसका यदि आप यूज़ करते हैं, उसे फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि डॉक्टर जब किसी चीज़ को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देता है, तो साथ में कुछ परहेज़ भी बताता है। तो कोई भी डिज़ीज़ जल्दी ठीक ना होने का रीज़न ये है कि हम लोग परहेज़ को फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1। तो सबसे पहली और मेरी फ़ेवरेट और आई बिलीव कि ये सबसे पावरफुल टेक्निक है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, जो कि है रेकी। अब आप सोचेंगे कि रेकी ही क्यों? देखिए, शरीर में डिज़ीज़ होने का जो मेन कारण होता है, वो शरीर के किसी अंग में, किसी पार्ट में जब एनर्जी फ्लो किसी कारणवश रुक जाता है, तो वो शरीर के उस हिस्से में डिज़ीज़ उत्पन्न होती है। तो हम जब भी मेडिटेशन भी एक पावरफुल वे है, बट मेडिटेशन और रेकी में एक डिफरेंस है कि हम जब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, तो मेडिटेशन में एनर्जी फ्लो फील होने के लिए आपको शायद ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि उसमें आपकी अपनी मेहनत लगती है पूरी। बट अगर आपने रेकी सीखी है या आप सीख लेंगे, तो वो जो एनर्जी फ्लो की प्रोसेस होती है, वो ऑलरेडी आपके गुरु उसे ओपन करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो एनर्जी फ्लो आपको डे 1 से फ़ील होने लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि जनरली मेजर कहते हैं कि 7 चक्र हैं बॉडी के अंदर, तो उन 7 चक्रा पर भी फ़ोकस करेंगे तो हीलिंग होती है। बट उन कहते हैं कि शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। अगर अपने हाथों को देखें, तो हाथों में ही छोटे-छोटे बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। एनर्जी फ्लो के पॉइंट्स जिसको कहेंगे सिंपल वर्ड्स में। तो रेकी द्वारा हम सिर्फ़ उन 7 चक्र को नहीं, बट बहुत सारे जो छोटे-छोटे मेन पॉइंट्स हैं एनर्जी फ्लो के, वहाँ पर भी हम रेकी देते हैं, तो हीलिंग फ़ास्ट होती है। इसलिए रेकी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक है, जब बॉडी हीलिंग की बात आती है तो। तो अगर आपने सीखी है, तो उसका सही तरीके से प्रयोग करना शुरू कीजिए। अब इसमें सही तरीके से मेरा मतलब है कि जब आप रेकी का प्रयोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैंने सारे पॉइंट्स पे रेकी ली, कल नहीं लिया तो चलेगा, फिर अगले दिन सारे पॉइंट्स पे ली। इस तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस तरीके से ऐसा होगा कि आपने एक दिन रेकी ली, थोड़े ऊपर उठे, दूसरे दिन नहीं ली, वापस नीचे गए, तीसरे दिन लिया, ऊपर, चौथे दिन नहीं लिया। तो इट्स लाइक आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप वहीं पर एक ही जगह पड़े हुए हैं। तो अगर आपको सच में रिज़ल्ट चाहिए, तो आप उसको अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन का ऐसा टारगेट रखिए, और बिना किसी ब्रेक के इतने दिन सारे पॉइंट्स पर रख लीजिए, आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर। दूसरी टेक्निक है विपश्यना मेडिटेशन। अब विपश्यना क्यों चुना है, उसके पहले आपको थोड़ा-सा इतिहास बताऊँगी उसका, कि विपश्यना एक्चुअली तो गौतम बुद्ध की टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई थी, जिसको फिर से एस.एन. गोयनका सर ने वापस फैलाया दुनिया भर में। कहते हैं कि उनको एक ऐसी डिज़ीज़ हो गई थी, जिसको आज की डेट में हम माइग्रेन कहते हैं, और हमें पता है कि आज भी माइग्रेन की कोई मेडिसिन नहीं है, जो आपके माइग्रेन को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। तो उस समय 1950s के आसपास जब उन्हें एक सर दर्द की बीमारी शुरू हुई, जिसका इलाज कहीं हो ही नहीं रहा था। वो एक अच्छे व्यापारिक परिवार से थे, अच्छे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से कोई ठीक नहीं कर पाया, और ना ही किसी ने गारंटी ली। तो उनके किसी दोस्त ने बताया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ टेक्निक सिखाई जाती है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। वहाँ सिर्फ पुराने ज़माने में होता था, गुरु-शिष्य परंपरा होती थी, कि गुरु अपने शिष्य को देता था ज्ञान, शिष्य अपने शिष्य को देता था।
बस वहीं तक वो चलता रहता था। तो उन्होंने हिम्मत की और उस जगह गए, बहुत रिक्वेस्ट किया और किसी तरीके से वो उनके गुरु बन गए। और वहाँ उन्होंने विपश्यना की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो वो असाध्य रोग जो कभी ठीक नहीं हो रहा था, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तो गोयंका सर ने पहला जो विपश्यना केंद्र स्टार्ट किया वो इगतपुरी में है। विपश्यना का जो सिंपल सा अर्थ अगर देखा जाए तो ये होता है कि चीज़ें जैसी है उसको वैसे ही देखा जाए। उसमें बिना कोई विचार, बिना कोई भावना डाले देखा जाए। तो ये जो टेक्निक है उसका अभ्यास तो आप वहीं जाकर आपकी समझ में आएगा, लेकिन बिलीव मी हीलिंग की बात अगर आती है तो विपश्यना जो टेक्निक है इसका अभ्यास तो आप जब 10 डेज़ का उनका कोर्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उसका क्या रिज़ल्ट है और उसकी क्या प्रोसेस है। लेकिन है बहुत ही पावरफुल। हाँ, एक है कि आपको अपनी हेल्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आप वहाँ जाकर इतनी देर तक बैठ सकते हैं क्या? वैसे तो वो लोग जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पर आपके बारे में पूरी हिस्ट्री वो लोग पूछते हैं कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हुआ है क्या? फिज़िकल हेल्थ हुआ है क्या? या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है क्या? तो जब आप फॉर्म फिल अप करते हैं और उसमें सब कुछ सही-सही मेंशन करेंगे तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर गाइडेंस दी जाती है। तो अगर आप बैठ सकते हैं, उनका शेड्यूल आप ऑनलाइन चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इतनी देर तक बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपने एक बार विपश्यना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तीसरी टेक्निक है ऑफ कोर्स चक्रा मेडिटेशन। अब कोई भी जो टेक्निक होती है ना, जब उसका हम रेगुलर कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं, तो वो टेक्निक डेफ़िनिटली हमारे लिए काम करती है। तो जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपके जो बाकी के जो छोटे-छोटे चक्रास हैं, वो ओपन होते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी से सीखते हैं या फिर ऑनलाइन देखकर करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे चक्रों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर चक्र को एक अफ़र्मेशन देना पड़ता है, हर चक्र का एक स्पेसिफ़िक कलर होता है, हर चक्र एक स्पेसिफ़िक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है, एक कुछ स्पेसिफ़िक इमोशन से कनेक्टेड होता है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सही तरीके से चक्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपको डेफ़िनिटली बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर दर्द की प्रॉब्लम है और सिंपली हमने थर्ड आई पर वायलेट कलर भी डालना शुरू किया, एक लंबे समय तक एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इस प्रैक्टिस से भी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से 7 चक्र को जब आप हीलिंग करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। लास्ट बट मेरा फ़ेवरेट जिसे हम कहते हैं राजयोग। ये राजयोग सिखाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। अब ये पूरा नाम लेना भी ज़रूरी था क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीचिंग कैसी होगी या उनका मेडिटेशन कैसा होगा। मेरे ओपिनियन में बहुत सारे मेडिटेशन मैंने ट्राई किए, बट राजयोगा सबसे पावरफुल लगता है। रीज़न क्योंकि कहते हैं कि अगर इस सृष्टि के क्रिएटर से आप जुड़ गए, तो आप सोचिए कि आप किस लेवल की एनर्जी रिसीव करेंगे। एक बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि ये आप ऑनलाइन देखकर नहीं सीख सकते या किसी व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया वो सुनकर नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए और एक्चुअल में बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने नियरेस्ट राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर उनका कोर्स रहता है 7 डेज़ का, आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि सारी डिज़ीज़ का जो रीज़न होता है अपने दिमाग में कहीं न कहीं होता है। तो जब आप वो कोर्स करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे लाइफ़ के जो पन्ने ऐसे-ऐसे खुलने शुरू हो जाते हैं कि मुझे लगता है 25% हीलिंग तो वहीं हो जाती है। और फिर हम जब उनका योग शुरू करते हैं, तो योग के बाद सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल जितनी भी लाइफ़ के मेजर एरियाज़ हैं, जहाँ पे आज हमारी लाइफ़ डिस्टर्ब होती है, वो सबकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उनकी डेली की टीचिंग भी होती है, मेडिटेशन भी होता है। तो ये जो उनकी डेली की टीचिंग और मेडिटेशन है, ये और किसी जगह नहीं मिलता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पावरफुल वे है लाइफ़ के इम्बैलेंस को बैलेंस करने का। तो ये थे कुछ 4 तरीके। अब आते हैं उन टिप्स के ऊपर जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे
तो ये प्रोसेस आपके लिए फास्ट होगी, आपकी हीलिंग फास्ट होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे जितने भी होलिस्टिक अप्रोच जब आप लेते हैं, एनर्जी फ्लो जब शरीर में होता है, तो अगर मैं उसको सिंपल टर्म में अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस बोल लीजिए, व्यर्थ चीज़ें बोल लीजिए जो भरी पड़ी हैं, जो हमें तकलीफ दे रही हैं, वो धीरे-धीरे क्लीन होना शुरू हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि हमारा दिमाग भी थोड़ा, जब हीलिंग होती है तो पुरानी चीज़ें जिन इमोशंस की वजह से, जिन बातों की वजह से हमें वो डिज़ीज़ हुई थी, वो धीरे-धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, उसकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि अदर कोई टेक्निक जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई भी मेडिटेशन ऑनलाइन देखकर करते हैं या फिर कहीं जाकर हम सीख कर आते हैं, घर आकर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है कि हम खाली होते हैं, क्लीन होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हम भरते नहीं हैं कुछ अच्छा। हमारी लाइफ़स्टाइल में कोई चेंज नहीं होता है। हम लोग अब वही अपना डेली रूटीन करते हैं, वही लोगों से बातें करना, गॉसिप करना, नेगेटिव सोचना, है ना? डेली रूटीन, कोई उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं। वो एक रीज़न है जो आपकी हीलिंग को कहीं न कहीं स्टॉप करके रखता है। तो अगर आप अपनी हीलिंग फ़ास्ट चाहते हैं, तो आपको कोई एक टीचर खोजना पड़ेगा, जिसकी टीचिंग आप एवरी डे फ़ॉलो करोगे, हर रोज़ सुनोगे। आधे घंटे ही सही, लेकिन सुनोगे, और सिर्फ़ सुनोगे नहीं, उसको फ़ॉलो भी करोगे। अपनी जो इंस्टिंक्ट होती है ना, जब आप हीलिंग प्रोसेस को शुरू करोगे, तो आप अगर एक सही माइंडसेट के साथ शुरू करोगे, तो उस दिन आप जो कुछ भी सुनोगे ना, आप पाओगे कि वो मेरे लिए ही है, उसमें मेरे लिए ही कुछ तो भी बोला गया है। तो उस दिन के लिए जो भी टीचिंग आपको मिलती है, आपको उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो परहेज़ अगर देखा जाए तो 2 तरीके का परहेज़ बोलूँगी, एक है मानसिक और एक है शारीरिक। जब आप बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सात्विक भोजन खाएँ। तेल मसाले कम कर दीजिए, बाहर का खाना क कम कर दीजिए, या पॉसिबल है तो बंद ही कर दीजिए। आपको पता है शरीर के लिए कौन-सी चीज़ हेल्दी नहीं है, आप वो सब चीज़ें छोड़िए, सात्विक भोजन खाइए, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ये आपके शरीर को क्लीन करके हीलिंग प्रोसेस को फ़ास्ट करेगा। मानसिक भोजन में जैसा मैंने अभी बताया, किसी एक की टीचिंग को आपको फ़ॉलो करना है। बहुत सारे लोगों को सुनोगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और फिर वहीं पे अटके रह जाएँगे, तो बेटर है आप किसी एक को सुनना शुरू कीजिए। अपने लिए कुछ अफ़र्मेशन बनाइए और वो अफ़र्मेशन कंटिन्यू रिपीट कीजिए मन में। जब भी टाइम मिलता है, कुछ इधर-उधर का विचार करने के बजाय आप वो अफ़र्मेशन कीजिए। एक बड़ी छो एक छोटी-सी बहुत अच्छी-सी कहानी याद आई मुझे। एक जेल होती है और वो इतनी भयंकर जेल थी कि वहाँ कोई भी कैदी जाता था, तो वो बचता नहीं था। कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाया करती थी। मतलब उनको अगर लाइफ़ सेंटेंस भी मिला है, तो वो पूरी लाइफ़ सर्वाइव नहीं कर पाते थे। पर एक कैदी था, जो पूरी लाइफ़ सर्वाइव कर मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर गया, और वो हेल्दी भी था, नॉर्मल दिखता था, कोई बहुत दुखी नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था। तो एक बार उसको बुलाकर पूछा गया कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस जगह पे आए हो, इतना डरावना, सब तुम्हारे से पीछे के सब चले जा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे इस तरीके से जीवन का सीक्रेट क्या है? तो उसने कहा, मैंने मेरे मन में एक इमेज बना के रखी है कि एक दिन मैं इस जेल से बाहर निकलूँगा, घर जाऊँगा, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ-बाप से मिलूँगा, और वो जो पल है वो मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो मैं कुछ और सोचता ही नहीं, मैं बस उस पल के बारे में सोचता रहता हूँ। बस यही मेरा सीक्रेट है, इसी तरीके से मैं जीता हूँ। तो ये एक छोटा-सा किस्सा, लेकिन इसमें कितना बड़ा मैसेज है कि अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन के किसी भी एरिया को हील करके एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप 1 मिनट की एक वीडियो बनाइए अपने दिमाग के अंदर, आप हेल्दी हैं, जो कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कुछ कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से हील हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। एक पिक्चर बनाइए और उस पिक्चर को कंटिन्यू अपने दिमाग में चलने दीजिए। कंटिन्यू नहीं चलने देते हैं तो एटलीस्ट सोते समय और द मोमेंट आप सोकर उठते हैं, उस 2 समय तो वो उस मूवी को अपने दिमाग में ज़रूर चलाइए। क्योंकि हम दिमाग को जो देते हैं, बार-बार जब देते हैं, तो मन को लगता है, मस्तिष्क को लगता है कि ये नॉर्मल है, ये सही चीज़ है। और फिर वो न सिर्फ़ हमारी बॉडी के अंदर, बट हमारी बाहर की दुनिया भी बिल्कुल वैसे ही अलाइन करने लगता है, जैसा हमने इमेजिन की होती है। तो एट लीस्ट जैसा कि मैंने बोला, आप इन चारों में से कोई भी टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं, विपश्यना के लिए तो आपको विपश्यना केंद्र जाना पड़ेगा 10 डेज़ के लिए। बाकी 3 राजयोग के लिए आपको उनके सेंटर पर जाना पड़ेगा। लेकिन
आप सीखने के बाद जब भी ये प्रोसेस को शुरू करते हैं तो एक टारगेट के साथ कीजिए, 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन, और फिर कमेंट बॉक्स में आकर अपना रिजल्ट ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए